अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपकी खिदमत में एक नई कहानी के साथ हाजिर हुई हूँ। कहानी का उन्वान है रोशनी की तलाश। वादिये गुलिस्तान के दामन में जहाँ जिंदगी अपनी सादा रफ्तार से रवा थी, उस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम फिरोज था। फिरोज एक ज़हीन और होनहार लड़का था, लेकिन उसके हालात ने उसे महदूद कर रखा था। उसका ख़ानदान गरीब था और गांव में तालीम के मुनासिब वसाइल मौजूद न थे। फिरोज के दिल में इल्म की गहराई बसी हुई थी, बल्कि यूँ कहा जाए एक गहरी प्यास बसी हुई थी। वो दुनिया को जानना चाहता था, नए नए अफ़क़ों को छूना चाहता था, लेकिन उसके इर्द गिर्द मायूसी और बेबसी का एक बहुत बड़ा दायरा फैला हुआ था। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहा करते थे, तकदीर में जो लिखा है वो कर ही रहता है। बहुत से नौजवान इस बात को सच मानकर अपनी किस्मत पर राजी हो गए थे, लेकिन फिरोज का दिल इस बात को तस्लीम नहीं करता था। वो सोचता था, अगर कोशिश ही न की जाए तो कैसे मालूम होगा किस्मत में क्या लिखा है। उसके अंदर एक ऐसी चिंगारी रोशन थी जो उसे आगे बढ़ने पर उकसाती थी। एक दिन फिरोज ने सुना, करीबी शहर में एक बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ दूर दूर से तालिब इल्म हासिल करने आते हैं। उसने ये भी सुना वहाँ गरीब और होनहार बच्चों के लिए वज़ाइफ का भी इंतज़ाम है। ये खबर सुनकर फिरोज के दिल उम्मीद से भर गया। उसने फैसला किया वो उस मदरसे में जरूर जाएगा और इल्म हासिल करेगा। ये फैसला करना जितना आसान था, उस पर अमल करना उतना ही मुश्किल था। फिरोज के वालिदैन गरीब थे और उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो उसे शहर भेज सके। गांव से शहर का सफर एक दुश्वारकुन रास्ता था, जिसमें कई दिन लग सकते थे। इसके अलावा शहर में उसका कोई जानने वाला नहीं था और उसे वहाँ रिहाइश और खुराक का भी इंतज़ाम करना था। लेकिन फिरोज ने हार नहीं मानी। उसने अपने वालिदैन से बात की और उन्हें अपने ख्वाब के बारे में बताया। शुरू में तो वो बहुत हिचकिचाए, लेकिन फिरोज के अज़्म और आँखों में चमक देखकर उनका दिल नरम पड़ गया। उन्होंने अपने औसात के मुताबिक कुछ पैसे जमा किए और फिरोज को दिए। फिरोज ने गांव के कुछ हिम्मत वाले नौजवान से भी बात की जो शहर जाने की ख्वाहिशमंद थे। उनमें से दो लड़के, एक का नाम अकरम और एक का नाम जावेद था, फिरोज के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने मिलकर अपने सफर की तैयारी शुरू की। उन्होंने अपने पास मौजूद थोड़ा बहुत सामान बांधा, रास्ते के लिए कुछ रोटियां और पानी ली और एक सुबह सवेरे गांव से शहर की तरफ पैदल चल पड़े। उनका सफर बहुत कठिन था। रास्ते में उन्हें कई दुश्वारियों का भी सामना करना पड़ा। कभी तेज धूप में चलना पड़ता, कभी बारिश में भीगना पड़ता। रास्ते में खाने पीने की किल्लत भी होती। रात खुले आसमान तले गुजारनी पड़ती है। लेकिन फिरोज और उसके साथियों ने हिम्मत नहीं हारी। फिरोज हमेशा उनका हौसला बढ़ाता और उन्हें अपने मकसद की याद दिलाता। कई दिन की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आखिरकार वो लोग शहर पहुंच गए। शहर की एक नई दुनिया थी जो गांव की खामोशी और सादगी से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ हर तरफ शोर गुल था, बड़ी बड़ी इमारतें और लोगों का एक हुजूम था। फिरोज और उसके साथी थके हुए और अनजान थे, लेकिन उनके दिलों में एक नई उम्मीद रोशन थी। शहर पहुंचकर उनकी मुश्किलात खत्म नहीं हुई। उन्हें सबसे पहले रहने के लिए एक मुनासिब जगह तलाश करनी थी। कई दिन तक वो दर बदर भटकते रहे।
کبھی کسی مسجد کے برآمدے میں سنتے ہیں تو کبھی کسی پارک کے کونے میں۔ آخر کار انہیں ایک پرانے سرائے میں ایک چھوٹی سی جگہ کرائے پر مل گئی۔ اب فیروز کو مدرسے میں داخلے کی کوشش کرنی تھی۔ وہ مدرسے کے دفتر گیا اور وہاں کے منتظم سے ملا۔ اس نے اپنی کہانی سنائی اور اپنی تعلیمی قابلیت کے بارے میں بتایا۔ وہاں کے منتظمات ایک طریقہ کار اور ایکٹیو انسان تھے۔ انہوں نے فیروز کی لگن اور شوق کو محسوس کیا اور اس کا ایک امتحان لیا۔ فیروز نے امتحان میں بہتر کارکردگی دکھائی، جس پر انہوں نے بہت متاثر ہو کر انہوں نے فیروز کو مدرسے میں داخلے دے دیے۔ اس کے ساتھ اس کے لیے انہوں نے وظیفے کا بھی انتظام کر دیا۔ فیروز کی محنت رنگ لائی۔ اس نے دل لگا کر پڑھائی کی اور اپنی ذہانت اور محنت سے استاذ کو متاثر کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں اکرم اور جاوید کے ساتھ مل کر کے بھی پڑھتا تھا اور دوسرے کی مدد بھی کرتا تھا۔ اکرم اور جاوید بھی محنتی تھے۔ انہوں نے بھی مدرسے میں اچھی کارکردگی دکھائی۔ وقت گزرتا گیا۔ فیروز ایک قابل اور باصلاحیت نوجوان بن گیا۔ اس نے نہ صرف دینی علوم حاصل کیے بلکہ دنیاوی علوم میں بھی مہارت حاصل کی۔ اس کی قابلیت اور اخلاق سے اسے جلدی لوگوں میں مقبول بنا دیا۔ مدرسے سے فارغ اثار ہونے کے بعد اسے ایک اچھی سی ادارے میں ملازمت مل گئی، جہاں اس نے اپنی محنت اور ایمانداری سے ترقی کے مناظر طے کر لیے۔ فیروز نے کبھی اپنے گاؤں کو نہیں بھلایا۔